हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। आशा करती हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे। मैं आप सभी का अपने चैनल हिंदी क्लासेस में बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। तो आप सभी को पता भी, मैंने आप सभी के लिए हिंदी साहित्य, हिंदी भाषा, व्याकरण, पत्रकारिता और काव्य शास्त्र की काफी महत्वपूर्ण क्लास चला रखी है। और हर एक 25 क्वेश्चन करते हैं। कितने? 25 क्वेश्चन हम करते हैं। और जब हमारे 100 क्वेश्चन कंप्लीट हो जाते हैं तो भाई हम टेलीग्राम चैनल पर मैं ये पीडीएफ आपको प्रोवाइड करवा देती हूँ। 1350 तक अपने हो गए थे क्वेश्चन, और 1351 से स्टार्ट है अपने क्वेश्चन। और जब हमने अपने 1400 क्वेश्चन हो जाएंगे तो इसकी पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। तो भाई क्लास अगर पसंद आए तो क्लास को ज्यादा से ज्यादा शेयर करना, लाइक करना और कमेंट भी आप जरूर से जरूर करना भाई, आपको क्लास कैसी लगती है कैसी नहीं भाई। ठीक है। और चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर से जरूर करें जिसे बच्चे ने सब्सक्राइब नहीं कर रखा। और टेलीग्राम को भी ज्वाइन करें क्योंकि पीडीएफ आपको वहीं पर मिलता है। तो क्वेश्चन देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन है, आस्था के चरण निबंध लेखक के निबंध संग्रह के लेखक कौन है। ठीक है। आस्था के चरण क्या है? एक निबंध है और निबंध संग्रह है ये। इसके लेखक पूछा है तो डॉक्टर विजयेंद्र, स्नातक डॉक्टर भागीरथ मिश्र, डॉक्टर नगेंद्र या रामविलास शर्मा। तो आस्था के चरण निबंध के लेखक है डॉक्टर नगेंद्र। भाई कौन है? डॉक्टर नगेंद्र। और डॉक्टर नगेंद्र के और भी महत्वपूर्ण निबंध है, विचार और अनुभूति, इनका ही निबंध है। विचार और अनुभूति, आधुनिक हिंदी कविता, आधुनिक हिंदी कविता भाई। ठीक है। और प्रमुख प्रवृत्तियां, विचार विश्लेषण, विचार और विवेचन, अनुसंधान और आलोचना, अनुसंधान और आलोचना। ठीक है। आलोचना की आस्था, ये सभी डॉक्टर नगेंद्र के काफी महत्वपूर्ण निबंध संग्रह हैं। और जो डॉक्टर भागीरथ है इनके काफी महत्वपूर्ण निबंध है के अध्ययन हो गया, साहित्य, साधना और समाज, कला, साहित्य और समीक्षा, ये भागीरथ मिश्र जी के निबंध रहेंगे। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सी आत्मकथा हरिवंश राय बच्चन द्वारा लिखित नहीं है। तो ये बताना भाई इसमें कौन सी आत्मकथा हरिवंश राय बच्चन की नहीं है। अपनी खबर, क्या भूलू क्या याद करूं, 10 द्वार से सोपान तक, नीड का निर्माण, फिर। तो जो अपनी खबर है ये हरिवंश राय बच्चन जी की आत्मकथा नहीं है। तो ये फिर किसकी आत्मकथा है? तो ये पांडे बेचैन शर्मा जी की है। किसकी है? पांडे बेचैन शर्मा उगर जी की आत्मकथा रहेगी बे। ठीक है। अपनी खबर और क्या भूलू क्या याद करूं हरिवंश राय बच्चन की, 10 द्वार से सोपान तक, नीड का निर्माण, फिर। तो हरिवंश राय बच्चन ने भी 4 आत्मकथाएं लिखी है जो काफी महत्वपूर्ण है। 4 भागों में लिखी इन्होंने अपनी आत्मकथा, काफी महत्वपूर्ण है और पेपर में अक्सर पूछी जाती है और मैंने कई बार आपको बताया है। तो पहली आत्मकथा का भाग है क्या भूलू क्या याद करूं, जो 1969 में प्रकाशित हुआ था। ठीक है। इसके बाद है दूसरी, नीड का निर्माण, फिर 1970 में। दूसरी, ये पहली है, ये दूसरी है। इसके बाद तीसरी है बसेरे से दूर, 1978 में। फिर है चौथी, 10 द्वार से सोपान तक, 1985 में। ये हरिवंश राय बच्चन जी की आत्मकथा के भाग है भाई। ठीक। अगला क्वेश्चन है, सात्विक भाव कितने प्रकार के होते हैं। जो सात्विक भाव है ये कितने प्रकार के होते हैं? 6, 4, 10 या 8। तो सात्विक भाव है जो ये 8 प्रकार के होते हैं भाई। और कौन कौन से होते हैं मैंने पहले भी आपको लिखवाया है। रोमांच, दूसरा है संवेद, तीसरा है सवर्भंग, चौथा है कंप या कंपन, पांचवा है विवर्ण्य, छठा है अश्रु, सातवां है सतंभ और आठवां है प्रलय। ये 7, सॉरी भाई, ये 8 क्या है? सात्विक भाव है।
अगला क्वेश्चन है, सुधा चौहान द्वारा लिखित जीवनी मिला तेज से तेज किसकी है? ठीक है, देखो जीवनी है मिला तेज से तेज, जीवनी विधा से है और इसकी लेखिका कौन है? सुधा चौहान। ठीक है, ये किसके द्वारा लिखी गई है? तो लक्ष्मी शंकर व्यास, सुभद्रा कुमारी चौहान या शरद चंद्र चट्टोपाध्याय या अज्ञे जी। तो ये सुभद्रा कुमारी चौहान जी के ऊपर लिखित जीवनी है और सुधा चौहान ने लिखी है। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। और सुधा चौहान सुभद्रा कुमारी चौहान की कौन है? पुत्री है। और पुत्र वधु किसकी है? मुंशी प्रेमचंद्र जी की ये रहेगी। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, धर्मवीर भारती का अंधा युग क्या है? ठीक है, धर्मवीर भारती की रचना है अंधा युग। ठीक है, अंधा युग के लेखक कौन बताए हैं? धर्मवीर भारती हैं। तो पूछा भी क्या है, क्या है ये? कविता है, दृश्य काव्य है, नाटक है या काव्य नाटक है? तो धर्मवीर भारती का जो अंधा युग है ये नाटक है भाई। ठीक है, क्या है? नाटक है और इसको गीति नाट्य भी कहा जाता है। ठीक है, याद रखना है आपको। ठीक है, इसकी विधा नाटक गीति नाट्य है भाई। और जो अंधा युग है, ठीक है, ये महाभारत युद्ध के अंतिम दिन पर आधारित है। किस पर? अंतिम दिन पर आधारित है, ये भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है, और अंधा युग में क्या है? युद्ध के बाद की जो विभीषिका होती है उसको दिखाया गया है। ठीक है, और जो धर्मवीर भारती है ये मूलतः प्रेम के कवि है। पूछे जाते हैं धर्मवीर भारती क्या है? मूलतः प्रेम के कवि है। और इनकी महत्वपूर्ण रचनाएं भी हैं, ठंडा लोहा, कनुप्रिया, सात गीत वर्ष और देशांतर। अगला क्वेश्चन देखते हैं, द डिफरेंस ऑफ इंडिया एक्ट, द डिफरेंस ऑफ इंडिया एक्ट किस सन में पारित किया गया था? तो किस सन में पारित किया गया था? 1940, 39, 37 या 38? 38 भाई। तो डिफरेंस ऑफ इंडिया 1939 ईस्वी में प्रकाशित किया गया था। बी आंसर अपना बिल्कुल सही रहेगा। अगला क्वेश्चन है, निराला के दुर्लभ पत्रों का संकलन डॉक्टर रामविलास शर्मा ने निराला की साहित्य साधना के किस खंड में किया है? एक है निराला की साहित्य साधना, इसके लेखक कौन है? डॉक्टर रामविलास शर्मा। और इसमें क्या है संकलन? तो निराला जी के दुर्लभ पत्रों का संकलन है। तो पूछा गया किस खंड में किया है? तो निराला की साहित्य साधना द्वितीय खंड, निराला की साहित्य साधना तृतीय खंड, राग विराग या निराला की साहित्य साधना प्रथम खंड। तो निराला की साहित्य साधना तृतीय खंड में डॉक्टर रामविलास शर्मा ने निराला जी की जो साहित्य, निराला जी के जो दुर्लभ पत्र है उसका क्या है? संकलन किया है भाई। ठीक है, और निराला की साहित्य साधना नाम से 3 भागों में इसकी जीवनी लिखी है भाई रामविलास शर्मा ने निराला जी की। अगला क्वेश्चन है, भरत मुनि ने अपने नाट्य शास्त्र में संचारी भाव की कितनी संख्या का उल्लेख किया है? जो भरत मुनि है इनका ग्रंथ कौन सा है? नाट्य शास्त्र। ठीक है, और इसमें पूछा संचारी भाव की कितनी संख्या का उल्लेख किया गया है? तो 33, 34, 31 या 32? तो भाई 33, ठीक है, संचारी भाव का उल्लेख किया है, यह आपको ध्यान रखना है। और भरत मुनि ने अपने नाट्य शास्त्र में कुल 49 भाव माने हैं। कितने? 49 भाव माने हैं। 33 तो संचारी भाव, 8 क्या है? सात्विक भाव, 8 ही सताई भाव, और 8 सताई भाव के आधार पर ही भरत मुनि ने रसों की संख्या भी 8 ही मानी है। और ये मैंने पहले भी आपको बताया है। अगला क्वेश्चन है, अबज का अर्थ होता है कमल, अबद का अर्थ होगा। ठीक है, जो अबज है इसका अर्थ अभी कमल। पूछा अबद का क्या अर्थ होगा? शस्त्र, वर्ष, तलीर या यक्ष? तो भाई अबद का अर्थ होगा वर्ष। क्या होगा? वर्ष होगा। अगला क्वेश्चन है, अनुभाव को कितने वर्गों में विभाजित किया जाता है? जो अनुभाव है भाई इनको कितने वर्गों में विभाजित किया जाता है ये आपको बताना है। तो 2, 6, 4 या 8? तो जो अनुभाव है इनको 4 वर्गों में विभाजित किया जाता है। ठीक है, उनके कौन क्या नाम है? कायिक अनुभाव, वाचिक, आहार्य और
सात्विक। ये 4 अनुभाव है भाई। अगला क्वेश्चन है, निरूपण में उपसर्ग है, तो निरूपण में कौन सी उपसर्ग है? नि, निर या निश? तो नि उपसर्ग रहेगी निरूपण में। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित एकांकी है? तो जयशंकर प्रसाद जी के एकांकी हमें बतानी है, कौन सी है? ये एक घटनी, ये एक घूट है। क्या है? एक घूट है। जानकी मंगल, इंद्र सभा या यक्षगान? तो जो एक घूट है ये जयशंकर प्रसाद जी की एकांकी है और इसका प्रकाशन 1930 ईस्वी में हुआ था। और एक घूट को आधुनिक ढंग की प्रथम एकांकी स्वीकार किया गया है। क्या अभी जो एक घूट है जयशंकर प्रसाद की, इसको आधुनिक ढंग की प्रथम एकांकी स्वीकार किया गया है, ये भी आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है, चित्राधार किस कवि की कृति है? तो चित्राधार किस कवि की कृति है? तो ये भी जयशंकर प्रसाद जी की ही कृति रहेगी। ठीक है, और इसमें क्या कुछ है? तो इसमें जो ब्रज भाषा है इसमें रचित क्या है? कविताएं संकलित है। ठीक है, चित्राधारा में क्या है? ब्रज में रचित जितनी भी जयशंकर प्रसाद की कविताएं है ये क्या है? संकलित है। ठीक है, आपको ध्यान रखना है। और ब्रज की कविताएं प्रसाद जी, जो जयशंकर प्रसाद जी है, ये कलाधर नाम से लिखते थे। किससे? कलाधर नाम से लिखते थे। और इनका खड़ी बोली में पहला काव्य संग्रह कौन सा है? जयशंकर प्रसाद का खड़ी बोली में पहला काव्य संग्रह कौन सा है? तो कानन कुसुम है। कानन कुसुम है। और अंतिम रचना कामायनी है। अगला क्वेश्चन है भाई, मयंक मंजरी किसके द्वारा लिखित नाटक है? ठीक है, मयंक मंजरी क्या है? ये नाटक विधा से है, पूछा गया किसके द्वारा लिखित है? गोपाल राम गहमरी, दुर्गा प्रसाद मिश्र, किशोरीलाल गोस्वामी या बाल कृष्ण भट्ट? तो मयंक मंजरी भाई किशोरीलाल गोस्वामी द्वारा लिखित नाटक रहेगा। सी आंसर अपना बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निराला जी द्वारा रचित कविता खंडहर के प्रति निम्न में से किस प्रकार की कविता है? ठीक है, जो खंडहर के प्रति है ये निराला जी की कविता, इसमें से पूछा है किस प्रकार की कविता है, ये आपको ध्यान रखना है। तो कैसी कविता है? प्रेम गीत है, रौद्र रूपी कविता है, संबोधन गीत है या व्यंग्य गीत है? तो खंडहर के प्रति भाई क्या है? एक संबोधन गीत है भाई, ये आपको ध्यान रखना है। और निराला जी इसके लेखक रहेंगे। निराला जी की काफी महत्वपूर्ण रचनाएं हैं जो काफी बार पेपर में पूछी गई है। अनामिका, परिमल, गीतिका, गीत गुंज, गीत गुंज भाई सांध्य कांकली, सांध्य कांकली हो गई। ठीक है, जूही की कली काफी महत्वपूर्ण रचना है इनकी। जूही की कली भाई काफी महत्वपूर्ण रचना निराला जी की। पंचवटी प्रसंग है, सरोज नृत्य, राम की शक्ति पूजा, ठीक है, तुलसीदास इनकी काफी महत्वपूर्ण रचना है। कुकुरमुत्ता भी काफी महत्वपूर्ण है। ठीक है, और जो निराला जी हैं इनको हिंदी में मुक्तक छंद का प्रवर्तक कहा जाता है। निराला जी को मुक्तक छंद का प्रवर्तक कहा गया है। और जो कुछ आलोचक है इन्होंने भाई जो मुक्तक छंद है इसको रबर या केचवा छंद भी कहा है। रबर या केचवा छंद भी कहा है मुक्तक को। और मुक्तक के प्रवर्तक कौन है? निराला जी रहेंगे। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा कहानी संग्रह ममता कालिया का नहीं है? तो इनमें से जो कहानी संग्रह है उसमें से एक जो है ममता कालिया का नहीं है। जो नहीं है वो हमें बताना है। मुखोटा, आकाशदीप, छुटकारा या प्रतिदिन? तो जो आकाशदीप है ये ममता कालिया का नहीं है बल्कि किसका है? ये जयशंकर प्रसाद का कहानी संग्रह है। ठीक है, जयशंकर प्रसाद जी का है कहानी संग्रह। जो ममता कालिया है इसका है छुटकारा। ठीक है, 1969 में प्रकाशित है
ये भी आपको ध्यान रखना है। सीट नंबर 6 1978 में, एक अदद औरत 1979 में, प्रतिदिन 1983 में भाई, उसका यौवन 1985 में, बोलने वाली औरत 2000 में भाई, और जो मुखौटा है ये 2002 में भाई। ठीक है, निर्मोही है इनकी, और 25 साल की लड़की। ये भी काफी महत्वपूर्ण कहानी संग्रह है ममता कालिए के। अगला क्वेश्चन है, दुलाई वाली कहानी किस रचनाकार द्वारा लिखित है? जो दुलाई वाली कहानी है ये किस रचनाकार द्वारा लिखित है? तो राय किशनदास, विशंबर नाथ कौशिक, विशंबर नाथ शर्मा कौशिक, बंग महिला या मन्नू भंडारी? तो दुलाई वाली भाई बंग महिला द्वारा रचित कहानी रहेगी। तो किसके द्वारा रचित है? बंग महिला द्वारा रचित कहानी ये रहेगी भाई। ये आपको अच्छी प्रकार से ध्यान रखना है। और जो बंग महिला है इनका मूल नाम क्या है? काफी बार पेपर में पूछा गया है। तो क्या है? राजेंद्र बाला घोष। क्या है? राजेंद्र बाला घोष है भाई। ठीक है, और जो बंग महिला जी है इनको प्रथम कहानी लेखिका स्वीकार किया गया है। बंग महिला को भाई प्रथम कहानी लेखिका स्वीकार किया गया है। और इनकी महत्वपूर्ण कहानियां हैं बंग महिला की, काफी बार पेपर में पूछी गई है। चंद्रदेव से मेरी बातें, चंद्रदेव से मेरी बातें, इसका प्रकाशन हुआ था 1904 ईस्वी में। ठीक है, कुंभ में छोटी बहू, इसका प्रकाशन हुआ था 1906 में। दुलाई वाली 1907 में इसका प्रकाशन हुआ था। और दालिया उसका 1909 में प्रकाशित हुआ था। ये काफी महत्वपूर्ण कहानियां हैं बंग महिला जी की। अगला क्वेश्चन है, हमारी जापान यात्रा किसके द्वारा रचित यात्रा वृत्तांत है? हमारी जापान यात्रा किसके द्वारा रचित यात्रा वृत्तांत है? किस विधा की है हमारी जापान यात्रा? तो यात्रा वृत्तांत विधा से है ये। और किस लेखक की है? तो राम नारायण मिश्र जी की है, शिव प्रसाद सिंह की है, देवी प्रसाद खत्री की है, कन्हैया लाल मिश्र जी की है। तो हमारी यात्रा कन्हैया लाल मिश्र जी की रचना रहेगी। और ये क्या है? एक यात्रा वृत्तांत है भाई। और 1931 ईस्वी में ये प्रकाशित हुआ था। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना। कन्हैया लाल मिश्र प्रभाकर जी की ये रचना रहेगी। और जो यूरोप यात्रा है, ठीक है, यूरोप यात्रा, ये राम नारायण मिश्र जी की यात्रा वृत्तांत है, यूरोप यात्रा भी। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना। यूरोप यात्रा में, यूरोप यात्रा में 6 मास जी हैं। ठीक है, राम नारायण मिश्र जी की यात्रा वृत्तांत। ठीक है, और 1932 में प्रकाशित हुई थी। ठीक है, और राम नारायण मिश्र जी की है ये। ठीक है, और पृथ्वी प्रदक्षिणा, ये शिव प्रसाद गुप्त जी का यात्रा वृत्तांत है और 1914 में प्रकाशित हुआ था। और रामेश्वर यात्रा और बद्रिकाश्रम यात्रा, ये देवी प्रसाद खत्री जी का यात्रा वृत्तांत है भाई। अगला क्वेश्चन है, महादेवी वर्मा की रचना पथ के साथी किस विधा के अंतर्गत आती है? पथ के साथी रचना की लेखिका कौन है? महादेवी वर्मा है। इसमें विधा पूछिए कौन सी है? तो साक्षात्कार है, निबंध है, संस्मरण है या उपन्यास है? तो पथ के साथी क्या है? संस्मरण विधा में रचित रचना है और 1956 में ये प्रकाशित हुई थी। और महादेवी वर्मा इसकी लेखिका रहेगी। और महादेवी वर्मा जी के रेखा चित्र काफी महत्वपूर्ण है, जो काफी बार पेपर में पूछे गए हैं। अतीत के चलचित्र, क्या है? अतीत के चलचित्र 1941 ईस्वी। ठीक है, स्मृति की रेखाएं, स्मृति की रेखाएं 1943, मेरा परिवार 1972 ईस्वी। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। और महादेवी वर्मा जी का जो निबंध है वो कौन सा है? श्रृंखला की कड़ियां, श्रृंखला की कड़ियां। और ये 1942 में प्रकाशित हुआ था। ये भी आपको ध्यान रखना है भाई। अगला क्वेश्चन है, पंचवटी खंड काव्य की रचना किस कवि द्वारा की गई थी? पंचवटी क्या है? खंड काव्य है। ठीक है, इसके हमें कवि बताना है कौन है। तो मैथिली शरण गुप्त है, भवानी प्रसाद मिश्र है, नागार्जुन है, जयशंकर प्रसाद है। तो पंचवटी खंड काव्य के लेखक मैथिली शरण गुप्त जी रहेंगे। ठीक है, और जो मैथिली शरण की रचना की कब की? 1912 ईस्वी में। और ये लिखने पर ही इनको राष्ट्र कवि का सम्मान मिला था। ठीक है, साकेत इनका काफी महत्वपूर्ण महाकाव्य है।
जो 1931 में इन्होंने लिखा था। ठीक है, मैथिली शरण गुप्त ने, और इस पर इनको मंगला प्रसाद पारितोषिक सम्मान मिला था। ठीक है, और मैथिली शरण गुप्त जी ने जो आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी जी है, इनको अपना गुरु बताया है मैथिली शरण गुप्त जी ने। ठीक है, उनकी काफी महत्वपूर्ण रचनाएं हैं। जयदत्त वध होगी, भारत भारती, पंचवटी, झनकार, साकेत, यशोधरा, जय भारत, द्वापर। ठीक है, काफी महत्वपूर्ण रचनाएं हैं मैथिली शरण गुप्त की। अगला क्वेश्चन है, निम्न उपन्यासों में कौन सा उपन्यास फणीश्वर नाथ रेणु का नहीं है? ठीक है, तो फणीश्वर नाथ रेणु का उपन्यास नहीं है गढ़कुंठार, प्रतिपरी कथा, जुलूस या मैला आंचल। तो जो गढ़कुंठार है ये मैथिली शरण गुप्त जी का उपन्यास नहीं है। प्रतिपरी कथा भी इन्हीं का, जुलूस भी और मैला आंचल भी। तो गढ़कुंठार किसका है? तो ये भाई वृंदावन लाल वर्मा जी का उपन्यास रहेगा। ठीक है, और जो रेणु जी हैं, फणीश्वर नाथ रेणु, इनके काफी महत्वपूर्ण उपन्यास है दीर्घ तपा, कितने चुराए, पलटू बाबू रोड, राम रतन राय आदि भाई। अगला क्वेश्चन है, विकलांग श्रद्धा का दौर किसके द्वारा रचित है? काफी महत्वपूर्ण है भाई ये रचना, और ये क्या है? निबंध है। ठीक है, विकलांग श्रद्धा का दौर किस विधा से है? निबंध से है। ठीक है, और ये किसका? राम कुमार वर्मा का, हरिशंकर परसाई जी का है, नामवर सिंह का है, रविंद्रनाथ त्यागी का है। तो विकलांग श्रद्धा का दौर हरिशंकर परसाई द्वारा रचित है भाई। क्या है? हरिशंकर परसाई द्वारा रचित है। ठीक है, और 1980 ईस्वी में ये प्रकाशित हुआ था, विकलांग श्रद्धा का दौर। और इसको 1982 ईस्वी में, ठीक है, हरिशंकर प्रसाद को विकलांग श्रद्धा के दौर के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था भाई। ठीक है, और हरिशंकर प्रसाद जी के काफी महत्वपूर्ण निबंध है जो काफी बार पेपर में पूछे गए हैं। जैसे उनके दिन फिरे, जैसे उनके दिन फिरे 1963 ईस्वी, पगडंडियों का जमाना 1966 ईस्वी, वैष्णव की फिसलन 1967 ईस्वी, ठिठुरता हुआ गणतंत्र 1970 ईस्वी में, तुलसीदास चंदन घिसे 1986 ईस्वी, कहत कबीर 1987। ठीक है, आवारा भीड़ के खतरे, क्या भी? आवारा भीड़ के खतरे 1998 ईस्वी, और प्रेमचंद्र के फटे जूते, काफी महत्वपूर्ण निबंध है हरिशंकर परसाई के। अगला क्वेश्चन है, जनता मुझसे पूछ रही है क्या बतलाओ, जन कवि हूं मैं साफ साफ कहूंगा क्यों हकलाओ। तो ये पंक्तियां किसकी है? तो ये महत्वपूर्ण पंक्तियां है, पूछी गई है भाई कौन से कवि की ये पंक्तियां रहेगी। तो रामविलास शर्मा की है, रागे राघव की, नागार्जुन की, भवानी प्रसाद मिश्र जी की है। जनता मुझसे पूछ रही है क्या बतलाऊं, जन कवि हूं मैं साफ कहूंगा क्यों हकलाओ। तो ये कविता किसकी है? नागार्जुन जी की महत्वपूर्ण पंक्तियां है भी, कविता नहीं है, ये पंक्तियां है, काफी महत्वपूर्ण। और जो नागार्जुन जी है इनको, ठीक है, प्रगतिवाद का सलाहका पुरुष कहा जाता है, प्रगतिवाद का सलाहका पुरुष भी कहा जाता है नागार्जुन जी को। और जो जो नागार्जुन जी है ये संस्कृत और मैथिली में यात्री उपनाम से रचनाएं लिखते थे। ठीक है, नागार्जुन की काफी महत्वपूर्ण रचनाएं हैं, जैसे युगधारा, ये 1953 में प्रकाशित हुई, सतरंगे पंखों वाली 1959 में प्रकाशित हुई, तुमने कहा था 1980 में प्रकाशित है भाई, प्यासी पथराई आंखें 1962 में प्रकाशित है, भस्मांकुर 1971 में, हजार हजार बाहों वाली 1981 में, और तालाब की मछलियां 1975 में प्रकाशित रचनाएं हैं नागार्जुन जी की। अगला क्वेश्चन है, हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का प्रथम निबंध संग्रह कौन सा है? जो हजारी प्रसाद द्विवेदी जी, इनका प्रथम निबंध संग्रह पूछा कौन सा इनमें से? तो विचार और वितर्क है, अशोक के फूल है, साहित्य सहचर्या, कुटुज है। तो भाई जो अशोक के फूल है ये हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का प्रथम निबंध संग्रह है, और 1948 में ये प्रकाशित हुआ था। ठीक है, और इनके महत्वपूर्ण निबंध देख लेते हैं कौन कौन से हैं। तो कल्पलता इनका महत्वपूर्ण निबंध है, ठीक है, 1951 में प्रकाशित हुआ था।
मध्यकालीन धर्म साधना ये 1952 में प्रकाशित हुआ था। ठीक है। कुटुज है ये 1964 में प्रकाशित हुआ था। विचार और वितर्क हुआ था भाई 1957 में। ठीक है। विचार प्रवाह हुआ था 1959 में। साहित्य सहचर 1965 में और आलोक पर्व 1972 में प्रकाशित निबंध संग्रह है इनके, हजारी प्रसाद द्विवेदी जी के। अगला क्वेश्चन है, निम्न विकल्पों में से कौन सा एक विकल्प रचनाकार रचना की दृष्टि से गलत है। ठीक है, अभी ये बताना है रचना और रचनाकार की दृष्टि से जो गलत है वो बताना। नागार्जुन युगधारा, शिव मंगल सिंह सुमन वीणा, त्रिलोचन धरती, केदारनाथ अग्रवाल युग की गंगा। केदारनाथ अग्रवाल युग की गंगा ठीक है। युगधारा नागार्जुन ठीक है। त्रिलोचन धरती ये भी ठीक है। शिव मंगल सिंह सुमन ये वीणा इनकी रचना नहीं है। तो वीणा किसकी रचना है, तो वीणा है सुमित्रानंदन पंत जी की रचना। किसकी है, सुमित्रानंदन पंत जी की रचना है और 1927 ईस्वी में ये प्रकाशित हुई थी। और सभी क्या है, सभी के सभी मिलान बिल्कुल सही है। नागार्जुन की युग धारा है, त्रिलोचन जी की धरती है, केदारनाथ अग्रवाल की युग की गंगा है। तो इसी के साथ भाई आज की अपनी क्लास कंप्लीट होती है। आशा करती हूँ भाई आप सभी को क्लास पसंद आई होगी। अगर आप सभी को क्लास पसंद आती है तो क्लास को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, लाइक करें और कमेंट भी आप जरूर से जरूर करें। और जिस भी बच्चे ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर से जरूर करें। आप सभी का क्लास देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।